तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु गोदावरी तीर पर पहुँचे अपनी दक्षिण यात्रा में, और आगे रामानंद राय संवाद पे चर्चा होगी। रामानंद राय संवाद अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए उससे पहले कविराज जी ने भी एक भूमिका बनाई है, क्योंकि ये जो संवाद है ये शुरू से लेके अंत तक सारे प्रेम के तत्वों का ठीक से स्वरूप का विवरण करता है, सारे तत्वों का भी और उन तत्वों से जो प्राप्त होने वाला प्रेम है उसके स्वरूप का भी। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो रामानंद राय के साथ जो उनका संबंध है श्रीमन महाप्रभु का, उस पे चर्चा चल रही है। संवाद से पहले संबंध पे चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि अगर संबंध नहीं होगा तो कुछ समय के बाद विवाद हो जाएगा। दो लोगों के बीच में, जैसे मान लो हम लोग कहीं साथ में बैठे और दो लोग चर्चा करते हो तो शंका है कि थोड़ी देर के बाद विवाद हो जाए, हमारे मत मैच नहीं करेंगे। मगर अगर कोई संबंध निकल जाए, आप ट्रेन में गए, आपका झगड़ा हो गया, भैया ये मेरी सीट पे बैठा है या मुझे दे नहीं रहा है, ये है वो है, थोड़ी देर बाद पता लगे अरे ये तो मेरे दूर का एक कज़न ही है, मेरा अपने है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या वो हिल जाएगा या आप समझो चलो कोई नहीं अपना भाई है। तो इसीलिए जब तक संबंध पे चर्चा नहीं हो तो वो संवाद नहीं बनता, उसमें डर है विवाद होने का। पिछली बारी हमने चर्चा करी कि रामानंद राय जो कि राजसी तरीके से वहाँ गोदावरी में आए, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैला तेहो स्नान आदि तर्पण। तो ये तर्पण पे चर्चा चल रही थी कि क्यों उन्होंने तर्पण किया। स्नान करने आए, ये तो फिर वही बात है पूर्व रीते जो बात चलती आ रही है। पूर्व रीते कैसे कि जहां श्रीमन महाप्रभु ने स्नान किया वहीं रामानंद राय स्नान करने को आए। और रामानंद राय ऐसा नहीं है कि रोज स्नान करने यहां पे आते हैं। ये बात कैसे पता लगती है? विधि मते कैला तेहो स्नान आदि तर्पण। जो व्यक्ति रोज आता है वो तर्पण नहीं करता। जो राधा कुंड में रोज स्नान करता है, रोज डुबकी लगाता है, वो रोज तर्पण नहीं करता। तर्पण वही करता है जो कभी कभी गया है। तो कभी कभी में ऐसा कैसे कि आज श्रीमन महाप्रभु आए और आज ही रामानंद राय और तुरंत उसी के समय वहीं पे पहुंच गए। अभी तो श्रीमन महाप्रभु स्नान आदि करके साथ में बैठे और उसी समय रामानंद राय भी पहुंच गए। तो ये कैसे? पूर्व रीते। जैसे जहां जो किशोरी जी करती है वहीं रस आदि ग्रहण करने के लिए सखियां पहुंच जाती है। ब्रज में भी यही है।
ये ब्रज से ही तो तार बंधी हुई है, तभी तो पूर्व रीते, वही बात हो रही है। किशोरी जी का जैसा कृष्ण वियोग है, जो किशोरी जी के हृदय में कृष्ण वियोग है, वो पाने के लिए सखियां उनके पीछे पीछे जहां जो वो ग्रहण करती है वही उनका प्रसादी ग्रहण कर लेती है। ये प्रेमियों की बात है, तत्व की बात नहीं है, ये प्रेमी गण की बात है। समझ आ रही है? जहां जो किशोरी जी ग्रहण करेगी वहां वही रस आदि। क्यों? क्योंकि उनके जैसा अगर हमारे हृदय में कृष्ण वियोग आ जाएगा तो कृष्ण के हृदय में भी फिर हमारे को पाने की वही पिपासा जग जाएगी। तो सर्वोच्च किशोरी जी में है, इसलिए सखियां वहीं वो आस्वादन करने के लिए पहुंच जाती हैं। तत्व तो इसमें केवल प्रेम ही है किशोरी जी से भी। ब्रज में जहां जो पुष्प किशोरी जी ने सूंघ लिया एक बारी, तो वो पुष्प जो है उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। किशोरी जी अगर किसी पुष्प को अपने हस्त में लेके उसकी खुशबू ले रही हैं तो उस पुष्प में अब और खुशबू बढ़ जाए। अब उसमें किशोरी जी के अंग की गंध भी आ रही है, और ऐसे अनंत कोटि पुष्पों की गंध तो किशोरी जी में है। तो एक पुष्प को पकड़ के यदि सूंघ लिया, अब उस पुष्प में वो अनंत पुष्पों की गंध विदित है, और वो पुष्प पाने के लिए सखियां ललायित हैं, और सखियां लेके फिर आगे मंजरियों को प्रदान करने के लिए ललायित है। ये ब्रज की मधुरिमा है। जहां अपने कर कमल से एक बार किशोरी जी हाथ रख देती हैं, बस मान लो जैसे अभिसार को जा रही हैं किशोरी जी और चलते चलते वृक्ष पे यूं हाथ रख दिया, अब सबरी सखियां उस हाथ पे एक बारी माथा टेक के जाएंगी। ऐसा बोलते जिस वृक्ष पे एक बार हाथ रख दिया उस वृक्ष से शहद निकलना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? उसके भीतर भी प्रेम उदय हो जाता है उस वृक्ष के भीतर। अगर उसकी कुछ कलियां अभी खिली नहीं है तो सबरे पुष्प खिल जाते हैं। अगर वो फलों का वृक्ष है तो उसके सारे फल पक जाते हैं, उनमें रस आ जाता है। और पीछे पीछे मंजरियां जिसको किशोरी जी ने जिस पे हाथ रख दिया, अब वही पुष्प और वही फल लेके कृष्ण की सेवा करने के लिए पहुंच जाती है। अब जब वो बैठेंगे तो इस वृक्ष के पुष्प और इसके फल यदि उनको देंगे तो कृष्ण को आनंद हो जाएगा। कृष्ण भी यदि किशोरी जी के पीछे पीछे जाते हैं, साथ साथ चल रहे हैं, किशोरी जी आगे पहुंच गई, पीछे मुड़ के देखा श्याम आए नहीं, कहाँ रह गए, वो ढूंढ के लाओ। अब मंजरियां सबरी ढूंढने निकली कहाँ? जहां किशोरी जी के चरण जिस रज पे पड़े थे उस रज को लेके अपने हृदय में लपेट रहे, वहीं मुग्ध हो गए। ऐसी किशोरी जी की मधुरिमा है। और उनके प्रसादी माला और वस्त्र की तो क्या ही कहना। आज तक किसी मंजरी ने कभी अपने लिए कोई वस्त्र नहीं खरीदे, कोई वस्त्र नए नहीं बनवाए अपने लिए, वो सब किशोरी जी का प्रसादी। अतः वही पूर्व रीते श्रीमन महाप्रभु रूपी किशोरी जी ने जहां पे आके स्नान किया है, आज रामानंद राय रूपी विशाखा सखी वहीं पे आके स्नान कर रही है। तो क्या है ये? पूर्व रीते है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही चल रहा है, फिर वही हो रहा है। जहां जिस घाट पे, जिस पौड़ी पे, जिस सीढ़ी पे बैठ के उन्होंने स्नान किया, ठीक रामानंद राय आके वहीं पे। ये तो नाटक चल रहा है हमारे सामने, पता तो सब है। कहां से रामानंद राय को पता लग गया कि अभी श्रीमन महाप्रभु वहां पे आए हैं? विशाखा सखी है, उन्हें पता है किशोरी जी पहुंच जाएंगी, तो उन्हें कैसे नहीं पता लगेगा यहां आ गई है। बाहर से ये तर्पण की जो क्रिया है, ये पूर्व मीमांसा जिसको हम कर्मकांड भी अगर कह लें, पर भीतर प्रेम ही प्रेम है। ये तो बाहर से तर्पण आदि हो रहा है, भीतर से नहीं। ब्रज में यदि कर्मकांड की या सकाम अगर कोई बात की जाए तो वो विष के समान है। ना तो ब्रज में ऐश्वर्य की बात होती है और ना ये पूर्व मीमांसा की कोई पूजा इत्यादि होती है। बाबा ने एक बार बोला था, अगर आपके भीतर कृष्ण के लिए भगवान नाम की गंध रह गई तो अभी भगवत धाम जाने लायक नहीं हुए।
ब्रज में प्रवेश नहीं होगा जब तक कृष्ण को भगवान समझे बैठे हो। हम भगवान समझते ही तब हैं जब भगवान से ऐश्वर्य की उम्मीद है। जब भगवान से चाहिए तब तक भगवान है, और जब भगवान को देने लगे तो फिर भगवान काहे के है। फिर तो ये वो ब्रज के कृष्ण है जिन्हें प्रत्येक जीव दे रहा है, ब्रजवासी दे रहा है, लेना कुछ नहीं है उनसे। जिनसे आपको लेना ही कुछ नहीं है, उनकी चाकरी किस बात की है। अब तो प्रेम से करो तो करो, और कोई बात नहीं। बोलते हैं ना, दी ऑलमाइटी, दी ऑल पावरफुल। पर क्योंकि अभी वैदिक ब्राह्मण हमने पिछली बार चर्चा करी थी साथ में है, इसलिए तर्पण आदि बाहर से कर रहे हैं और उससे फर्क भी नहीं पड़ता। पूतना ब्रज में आई तो भीतर दुग्ध था, बाहर विष लगा हुआ था। बाहर से तो ये क्रिया हो रही है, भीतर प्रेम है। बाहर से विष लगा हुआ था, भीतर दुग्ध था, इसलिए श्याम सुंदर ने मात्र गति प्रदान करी। यो नहीं देखा ये तो कालकूट वृक्ष अपना विष लगा के आई है, पर क्योंकि ये मुझे दुग्ध पिलाने आई है तो ये मेरी मैया हुई, और दुग्ध पी के मैया की गति दे दी, मात्र गति। हम ठीक उल्टा करते हैं। हम बाहर से तो सब पूजा अर्चना आदि सब दिखाते हैं, जो प्रेम से जिस तरीके से की जा रही है वैसे करें, पर भीतर कामनाओं का और वासनाओं का विष भरा हुआ है। हमारी गति पूतना से भी उल्टी है। ये ना सोचना कि पूतना वो तो राक्षस नहीं थी, हम तो प्रेम से हम बाहर से प्रेम दिखा रहे हैं और भीतर हमारे कामनाएं और वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो उल्टी बात हो गई। आप एक्सरे मशीन के नीचे बहुत सारा मेकअप करके लेटे हो, फोटो अच्छी आएगी, पर एक्सरे मशीन ने देखनी नहीं। वो एक्सरे मशीन में तो आपकी हड्डियां आएंगी। आपने कितना मेकअप किया, बाल काले किए, सफेद किए, ये सब दिखने का नहीं है उसमें, एक्सरे मशीन में। और ठीक ऐसे ही श्याम सुंदर की नजरें हैं, वो भीतर का मन देखते हैं, क्या है इसके मन में। बाहर से क्या क्रिया हो रही है वो मैटर नहीं करती। हम क्रिया ठीक करने में लगे हैं। मैं कितनी बार कितनी लोगों को समझा दूं, अच्छा अब आगे से ऐसे कर दिया करेंगे। मैं बोलूं, आप बाहर से ठीक करने का प्रयास करते हो, भीतर से समझने का प्रयास नहीं करते कि क्या करना है। तो बाहर इसको छोड़ो, क्रिया क्या हो रही है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपका मन कैसा है, उसमें क्या भरा है। प्रेमी संत तो ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रज में जो कन्हैया है वो है तो भगवान, पर मन नहीं है उनके पास। ये बड़ी जोर की बात है कि ब्रज में कृष्ण के पास मन नहीं है। कहने को भगवान है, पर इन भगवान के पास अपना मन नहीं है। तो सबरे ब्रजवासियों के पास माखन दे दो, माखन दे दो, माखन। बोले माखन नहीं, मन मांगने जाते हैं ये सबका। इसीलिए तो हांडी फोड़ देते हैं। बाहर से कोई लेना देना नहीं है, भीतर का मन चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता में भी 2 बार बोला, मन मना बहु मद भक्तो, अपना मन मुझे दे दो, मन लगा लो। 17 लाख श्लोकों के शास्त्र हैं, आपका केवल 700 श्लोकों का श्लोक है, उसमें भी आपने एक बात को 2 बार रिपीट कर दी। क्या समझ नहीं आ रही थी क्या किसी को? 2 बार इसलिए बोली जाती, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस श्लोक में तो हमने पहले भी चर्चा करी है। अब इसका एक और मतलब समझो। मन मांग रहे हैं, अपना मन दे दो। क्यों? क्योंकि यही नहीं है मेरे पास, बस। इस पे बहुत स्ट्रेस दिया है। ए भक्तों, अपना मन मुझे दे दो। और जिसका जैसा मन होता है वही लेके फिर उसी प्रकार से उससे आकर्षित होते हैं। अपना तो है नहीं। आपके मन के भीतर जैसी पिपासा लालसा है, फिर उसी हिसाब से, उसके मन के हिसाब से क्रिया करते हैं। सबसे पहले भक्तों का मन खींच लेते हैं। जितने भक्त हुए हैं बड़े, उनका सबसे पहले उनका मन खींच लिया, ये मन पहले लो। अब सारा जैसे आजकल होता है ना, पहले डेटा निकाल लेते हैं, अब वो डेटा रीड करके उसी हिसाब से एक्ट करेंगे।
यही होता है ना। सबसे पहले पासवर्ड चाहिए, ये निकालो, डेटा पड़ा, अब उसी हिसाब से सब क्रिया करेंगे। तो ऐसे ही आपका सारा डेटा आपके मन में है। जितना कचरा भरा है मन में भरा है, जितना प्रेम भरा है मन में भरा है। तो सबसे पहले ठाकुर मन ले लेते, भैया इधर दो। अब समझ में आएगी किस हिसाब से इसके साथ कितने लेवल की बात करनी है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा बजामे, हम तत्ववादी भी हैं नहीं। अब ये यथामाम कैसे पता लगेगा? पहले मन देख के कि भैया कैसा है इसका मन। मन ही ले लिया तो वश में ही हो गया फिर वो। जिसका मन ही ले लिया वो वश में ही हो गया उनके। रीड कर लेते मन को, जितनी पिपासा, जितनी लालसा आपके मन में है उस हिसाब से तो भीतर से क्योंकि प्रेम स्नान करना चाहते हैं, बाहर से केवल तर्पण आदि कर रहे हैं, इसीलिए महाप्रभु ने बोला एई रामानंद राय। अब रामानंद राय भी वहीं पे पहुंच गए उसी समय, और उनको देख के श्रीमन महाप्रभु भी, प्रभु तारे देखी जानीला एई राय। अब महाप्रभु पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले कभी देखा नहीं है। प्रभु तार देखी जानीला एई रामा राय, तारे मिलिता प्रभुर मन उठी धाए। पहली बार ही देख के एकदम वही रामानंद राय आ गया। इतने बड़े भाई, चित्रकूट के तट पे भाई संतन की भीड़, गोदावरी नदी है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, इनके किनारे में कोई एक दो बंदे थोड़ी आते हैं, और हजारों लोग तो रामानंद राय साथ लेके आए हैं। इतने सबरे लोग स्नान करने को आए हैं, पर आते ही यही रामानंद राय। ये श्रीमन महाप्रभु ने जान लिया, कैसे? मन देख लिया, ताहार मिलीते प्रभुर मन उठी धाए। मन क्या कर रहा है? उनको देखते ही मन तो उठ के भाग रहा है उनके साथ आलिंगन करने को, देखते ही, पहली नजर में देखते ही बोल रही अरे ये तो मेरा रामानंद राय है, आ गया ये। और मन से वैसे बैठे, मन भाग रहा है उनसे आलिंगन करने के लिए। रामानंद राय का मन तुरंत स्कैन कर लिया उसी समय, इसीलिए तो पता लग गया यही है, और इसीलिए तो उनका प्रेम देख के भागने को है। अभी तो एक भी बात नहीं हुई, आज से पहले कभी मिले, आपको पता ही नहीं था रामानंद राय कौन, देखा नहीं, कुछ नहीं, और इतना प्रेम कि मन भाग रहा है उनसे आलिंगन करने के लिए। ये असल में जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है हम सबके जीवन के लिए, कि प्रभु का मन कर गया आलिंगन करने को, संतों का मन कर जाए आपसे मिलने को, गुरु का मन कर जाए अपने शिष्य से मिलने के लिए। ये सर्वोच्च उपलब्धि है। हमने इस पथ की शुरुआत कहां से करने की बात करी थी कि ठाकुर मैं जैसो तैसो तेरो। यहां ठाकुर बोल रहे हैं, ये पथ लंबा है। शुरुआत कहां से होगी? आप बोलोगे मैं जैसो तैसो तेरो, खत्म कहां होगा? वो बोलेंगे एई मोर दास। बात समझ गए? अभी फर्क है। अभी आप बोल रहे हो मैं जैसा हूं आपका हूं, संभालो मुझे, पकड़ो, जो करना है करो मेरे साथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। आत्मनिवेदन के ये स्टेप्स हैं, और पहला स्टेप ये है कि मैं आपका हूं। कृष्णाय अर्पित देह से निर्माम अस्य अन अहंकृता मनसास तत्व स्वरूपत्वम स्मृतम आत्मनिवेदनम। ये सबसे आखिरी की, या यूं समझो कि सबसे शुरुआत में जो भक्ति होती है वो होती है भय भक्ति। भय से की जा रही है, भैया कर लो, अगर नहीं करेंगे तो कहीं हमारे साथ खराब ना हो जाए, हमने फैक्ट्री शुरू करी है, भैया आओ जल्दी से हवन करा लो, पंडित जी ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, जो जो चाहिए। वो बोले आप नहीं बैठोगे तो अरे मेरे पास टाइम नहीं, आप आके जल्दी कर दो, बस कुछ अनिष्ट ना, कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, बस जल्दी से आके कुछ, क्या हवन के मंत्र पढ़े जा रहे हैं आज तक हमें पता ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा हमें पता ही नहीं। भैया एक बारी एक की शादी में वो मंत्र पढ़ रहा था क्रिया के, वो तो दूसरा पंडित आ गया, उसने कहा भैया तू क्या पढ़ रहा है ये,
उसने कहा मैं शादी का पंडित ही नहीं हूं, मैं तो क्रिया कराता हूं, ये तो मेरे को जबरदस्ती उठा के ले आएगा, मैं तो क्रिया करा देगा इनकी। साया भारी होगा ना। तो कह रहा क्या हो गया, विवाह में यही होता है, क्रिया ही तो होती है। तो हमें पता ही नहीं है क्या मंत्र पढ़ने, क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये होती भय भक्ति, भाई ये करा दो, जो ये बोली, किसी ने बोला ये जाके यहाँ पे चढ़ाया हो, चद्दर चढ़ाया हो, चद्दर चढ़ाया, किसी ने कहा ये कर दो, वो कर दी, भैया ये अंगूठी पहन लो, वो पहन ली, यहाँ ये माला फेर लो, वो कर, सब कर दिया। किस लिए? भय भक्ति से। आपको समझेगा, हमें कुछ समझ नहीं, तो बस हमारा अनिष्ट ना हो जाए। ये सबसे शुरुआती लोग हैं। मैं शुरुआती बोल रहा हूं, वैसे शास्त्र में अगर स्पष्ट बोले तो उसमें बोले 4th क्लास भक्त जो है। 3rd क्लास जो होते हैं वो सकाम भक्ति करते हैं। वो भक्ति करें भय से नहीं, लेकिन फिर थोड़ा सा बस ऊपर आए कि हमें ये प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपकी वंदना करें। थोड़ा सा संबंध बन गया है, थोड़ा, बहुत ज्यादा डर नहीं, नुकसान ना हो जाए। अब वो थोड़ा उससे आए यार, थोड़ी अच्छी बढ़िया गाड़ी मिल जाए, इसलिए ये घर मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, ये पति मिल जाए, ये वाले बच्चे मिल जाए, मतलब जो अच्छे बच्चे मिल जाए, ऐसे बच्चे मिल जाए, वो उस तरीके से। तो ये 3rd क्लास सकाम भक्ति जो होती है। 2nd क्लास फिर आती है नियम भक्ति। सुबह उठ के ये करना है, ये जरूरी है, अच्छा है, करना चाहिए। बच्चों को भी समझाया, बेटा सुबह उठ के 4 बार ये बोल लिया करो, ये कर लिया करो, यहाँ आयो पीपल पे जल चढ़ा दिया करो, कहीं तुम्हें मंदिर दिखे एकदम ऐसे हो जाया करो, ये सब कर दिया करो। नियम से सब कुछ नियम से चले जा रहा है। अधिकांश हम लोगों का भी भजन नियम से ही चल रहा है। इतनी माला करनी है, गिनती की उतनी माला करनी, माला में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो कर दी भैया, ये करनी है। इतना बोला था, रोज रीडिंग करनी है, 2 घंटे 2 पेज रीडिंग कर लिए। अगले दिन पूछो भैया क्या पढ़ा था, वो तो याद नहीं है क्या पढ़ा था। आपने क्या सुना था पिछले दिन कथा में, वो भी याद नहीं है क्या सुना था। पर क्योंकि नियम है कि जब शनिवार को क्लास होगी तो जाके बैठ जाएंगे, बैठ गए। तो नियम भक्ति है, ये 2nd क्लास है। और 1st क्लास भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम से की जा रही है, जो हृदय से की जा रही है। विधि ऊपर नीचे उसमें हो सकती है, पर प्रेम है। जैसे वो उस दिन हम कथा सुन रहे थे कि वो भक्त बाजार में गया, उसने जलेबी बनती हुई देखी, वो जलेबी देखते उसके हृदय में आए, ये जलेबी अपने ठाकुर को भोग लगा दो। वहीं से न जलेबी खरीदी, न अपनी प्लेट में धरी, वो दुकानदार जलेबी बना रहा है, उस जलेबी को देख के उन्होंने मानसिक भोग। कोई ये ना सोचे भैया मैं गरीब हूं, हम ये तो ये हैं, हम कैसे लगाएंगे, वो उस समय था नहीं, हमारे पास ये नहीं था, वो कुछ नहीं, एक पैसा जेब में नहीं है। वो जलेबी निकाल रहा है, बढ़िया बढ़िया जलेबी, मानसिक तौर पे वो जलेबी भोग लगाई। उधर उनके जो गुरुदेव वहां पे भोग लगा रहे थे, उन्होंने जब पट खोला तो वहां जलेबी पड़ी है। उनसे पूछा, ठाकुर जी जलेबी, और वो भी बाजार की खा रहे हो? अरे हमें वो नहीं होती, यहां बना देते आपके लिए अगर खानी थी। बोले नहीं, वो फला फला जो आपका शिष्य है, बड़ा प्रेमी है, उसने वहाँ बढ़िया जलेबी देगी, उसके मन में इच्छा हुई। अब देखो, उसके मन में इच्छा हुई कि ये मैंने खानी है। वो क्या देखते हैं? मन, पैसा नहीं, सफाई नहीं, प्लेट में है नहीं, भगवान ये नहीं। अबे तूने खरीदी है, किसकी जलेबी भोग लगा रहा है? तूने ली है, तेरी प्लेट में आई है। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने अपने लिए ली तंदूरी नान, शाही पनीर, दाल मखनी, साथ वाला छोले भटूरे खा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसके छोले भटूरे देख के भी भोग लगा सकते हो। अपने तो लगा ही दो, शाही पनीर दाल मखनी, उसके छोले भटूरे भी लगा दो, लगाई इसने जलेबी, जलेबी वहां पे मिली। वाह ठाकुर, कमाल हो यार। तो कोई खरीदी नहीं, कुछ नहीं, वहीं पे खड़े हो गए। आपका बड़ा मन कर रहा है, कोई बात नहीं, मिठाई की दुकान के बाहर खड़े हो, जो सबरी मिठाई उसकी बड़ी है, मानसिक, वहां खड़े हुए सब 56 भोग लगा दिए ठाकुर को। मस्त हो जाओ, दुकानदार को बोलो आज तेरा काम हो गया भाई, तेरा सारा प्रसाद बन गया तेरा। हो सकता है, बिल्कुल हो। अब कई उदाहरण है ऐसे, कई और उदाहरण है।
प्रेमा भक्ति, विधि हो नहीं हो, अब आप कहो ये कहाँ विधि लिखी, अरे भैया कहीं विधि नहीं लिखी, ये प्रेम की बात है। आप बोलो उसने उस पर मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या मंत्रों से भोग लगाई, कोई मतलब नहीं है उससे, उसके मन में आ गई बस ये खिलानी है, खिला दिया, खा गए। तो जो एकदम 4th क्लास भक्ति है, भय भक्ति, उसमें भी कृष्णाय अर्पित देहस्य, ये जो हम श्लोक की चर्चा कर रहे थे, कृष्णाय अर्पित देहस्य, कि देह तो लग जाए। सबसे पहला समर्पण क्या है? सबसे पहला समर्पण है, जैसे हम कहते हैं ठाकुर में जैसो तैसो तेरो, तो सबसे पहले देह लगाओ, ये देह से सेवा हो। कृष्णाय अर्पित देहस्य, तो ये तो चारों में हो जाता है। आप भय भक्ति करोगे तब भी आदमी उसमें थोड़ा देह लगा देता है, वित्त लगा देता है, भैया पैसा ले लो, ये ले लो, हवन कर लो, बैठ जाएंगे। चाहे हवन नीचे हो रहा है, साहब जी कुर्सी पे बैठे हैं, ठाकुर जी का हवन मंडली नीचे पे बैठी है, मगर लगा दिया। बेचारों का इतना ही देह लगता है, खा पी के बैठे हैं हवन में। बड़ी सारी गलतियां करते हैं लोग, हवन तो नाम का हो रहा है, खा पी के वहीं डिकार रहे हो हवन के साथ साथ, भैया तुम कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन तब भी कुछ भी जैसे भी किया, आपने अपना देह लगाया तो है, वो भगवान वो भी ले लेते हैं, वो भी मान लेते हैं। आप त्रुटिपूर्ण भी कर रहे वो तब भी ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं भगवान, कोई बात नहीं, इसने अपना देह कुछ तो लगाया है। तो कृष्णाय अर्पित देहस्य निर्माम अस्य अनअहंकारिता मनसास तत्व स्वरूपत्वम। अब दूसरी बात है कि मन लग जाए, मनस्य तत्व स्वरूपत्वम, मन लग जाए। तो पहली तो सब में लग जाती है देह लगे, पर दूसरा जो मन लगाने वाला है वो नहीं लगता सब में। मन से भी होना चाहिए देह के साथ। अब हिरण्याक्ष जो था, उसका अगर हम भागवतम में विवरण पढ़ें तो जो वरा भगवान गए हिरण्याक्ष से लड़ने के लिए, भगवान का जो वरा अवतार है वो हिरण्याक्ष से लड़ने गए, हिरण्याक्ष ने दे के एक गदा खींच के मारी वरा जी के आते। ओहो, वरा जी का दिमाग घूम के मुस्कुरा दिया, मजा आ गया, आनंद आ गया भैया, बहुत आनंद। लिखा है भागवतम में, वरा आनंद आ गया वरा को एक खा के। क्यों? क्योंकि लड़ने ही तो आए थे, मन था लड़ने का। तो हिरण्याक्ष ने मारा, उसने कहा भाई मजा आ गया, एक और मारी, उसके बाद उसको दबोच लिया, चल अब आ जाओ, अब खत्म। लड़ने गए थे, लड़ने का ही मन था, तो वो मार रहा है तो मजा आया भैया। कोई अब आया, कोई मार पिटाया, तो सब लोग ऐसे ऐसे लेके खड़े रहते हैं। बच्चों में भी आपस में आप देखते हो ना, खेल रहे हैं, अब उनका मन करता है चलो लड़ाई खेलते हैं, कुश्ती करते हैं। ये खेल है, मन करता है। तो भगवान का मन जब लड़ने को करता है तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे आ जाते हैं। जय विजय को इसीलिए भेजा था, भैया मेरा लड़ाई का मूड है, आ जाओ जरा, 3 अवतार लड़ने के लेंगे हैं, तो जय और विजय उन्हीं के पार्षद हैं। तो उसने मारा, उनको मजा भी आया, भगवान को मजा भी आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो माता यशोदा जब दामोदर भगवान श्री कृष्ण को छोटे से दूध पिला रही हैं, उन्होंने रसोई घर में देखा कि वहाँ दूध उबल रहा है, तो वहीं से कन्हैया को हटा के जमीन पर रख दिया और जाके वो दूध देखने को भागी कि भैया दूध ना गिर जाए। अब वहां पे कृष्ण को गुस्सा आ गया, छोटे बाल गोपाल गुस्से में आ गए कि भैया मैं तुम्हारे लिए पूरा क्षीर सागर छोड़ के यहाँ पे आ गया, तुम अपना 1-2 लीटर बचाने में लगे हो। मैं क्षीर सागर पे लेटा हुआ पूरे दूध का सागर छोड़ दिया, तुमसे एक पतीला दूध ने छोड़े जा रहा और मेरे को छोड़ के भग गए तुम। उसी के बाद सारी दामोदर लीला हुई। अब अगर इसका कंट्रास्ट देखें तो माता यशोदा ने कृष्ण को रुष्ट कर दिया और हिरण्याक्ष ने वरा भगवान को खुश कर दिया, मगर तब भी सर्वोच्च गति माता यशोदा की है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो उनको प्रसन्न करने का नहीं था। हिरण्याक्ष का मन वरा को प्रसन्न करने का नहीं था, मारने का था।
और यहाँ पे चाहे माता उसको छोड़ के दूध बचाने भागी, वो बोलते विश्वनाथ चक्रवर्ती पास जी ने बोला वो दूध इसलिए बचाने भागी क्योंकि घर की माताओं को पता है अगर दूध बाहर निकल के अग्नि में चला जाए तो अपशगुन होता है, कहीं मेरे कन्हैया के साथ कुछ अपशगुन ना हो जाए, इसीलिए तुरंत उनको छोड़ के वो दूध बंद करने के लिए भागी कि कहीं वो अग्नि में ना गिरे दूध। तो यहाँ पे उनका हित हो रहा है, चाहे वो रुष्ट भी हो रहे हैं, पर मन क्या है, मन उनके हित में है और वहां वो उनको प्रसन्न कर रहा है, मगर मन उनके हित में नहीं है। इसीलिए मनस तत्व स्वरूपत्व, मन देखना पड़ेगा भैया। देह तो लग गया दोनों का, पर मन कैसा था? मन रुष्ट करने का था? मन रुष्ट करने का तो नहीं था। मन तो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए था, उन्हीं की उसके लिए मैया भागी, उन्हीं के हित के लिए मैया भागी। तो इसीलिए माता यशोदा की भक्ति यहां पे भी हिरण्याक्ष से ऊंची है। और अगर हम गोपियों का स्तर देखें, उनका भजन देखें, तो वो भैया गोपियां तो चौथी है भय भक्ति, तीसरी है सकाम भक्ति, दूसरी है नियम भक्ति, पहली प्रेम भक्ति में तो यशोदा माता भी आ गई। और गोपियों के बाद देखे तो वो फिर घूम के, पहले से घूम के चौथे को थप्पड़ मार के आगे चल रही है। कैसे बताता हूं। चौथी भय भक्ति होती है, उनके भीतर ऐसा भय है कि चौथा व्यक्ति जो है वो भय से भक्ति करता है, कहीं मैं नरक में ना चले जाऊं, कहीं मेरे साथ ऐसा निष्ठ ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। और गोपियां कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, वो बोल रही हैं भले हमें नरक में डाल दो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती हम। नारद जी आए, बोले कृष्ण के उदर में दर्द हो रही है, उन्होंने बोला अगर कोई अपने चरणों का दल दे दे। सारी जितनी द्वारका की रानियां थी सबने मना कर दिया, अपने चरणों का दल अपने इनको पिलाएंगे, ना ना ये नहीं हो सकता। ब्रज में गए, ब्रज में एक एक गोपी खड़ी हो गई, ले हमारे चरणों का जल ले जाओ। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कौन है वो? साक्षात पर ब्रह्म उन्हें अपने चरणों का जल पिला रही हो, पता है कभी नरक से बाहर नहीं निकले हो। उसने कहा अभी डाल दे, उनका तू पहले दर्द ठीक कर, भग यहां से, ये ले जल, और उनके पेट में दर्द हो रही है वो ठीक कर। किशोरी जी ने कहा मेरी टांग काट के ले जा, आगे से कभी दर्द हो तो वहीं से तू दोबारा वो पानी में डाल के पिला दिया। इतने निर्दयी हो तुम, उनके दर्द हो रही है, तुम इधर उधर डोल रहे हो, ये देख रहे हो पाप लग रहा है पुण्य लग रहा है। अरे निपुटे क्या देखा है तूने नारद? ये प्रेम है। प्रेमा भक्ति से ऊपर आके चौथे का ये भय भूय सब खत्म, डाल दो। वो आदमी भक्ति करता है, कहीं मैं नरक में चला ना जाऊं, वो भक्ति कर रहे हैं कि नरक में डाल दो कोई बात नहीं, मगर इनको नहीं छोड़ सकती। वो प्रीति अब कम नहीं हो सकती। तो भय भक्ति वालों की तो समझो एक प्रकार से शरणागति प्रारंभ ही नहीं हुई अभी। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता है, ये तो हमारी ट्रेन में भी फोर्थ क्लास नहीं है, ये तो एकदम नहीं। अभी तो शरणागति प्रारंभ ही नहीं हुई, अभी तो समझो ये बस रास्ते पे आए हैं, चलेंगे आगे, इनकी अभी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। और क्यों? क्योंकि देखो हल्का सा भी अगर संबंध बन जाए भगवान से, संबंध हल्का सा भी संबंध बन जाए तो अभयता तो आ ही जाती है। जीव में छोड़ो, पशुओं में आ गई वो प्रभु तर तर कपि डर पर, प्रभु तरुतर, प्रभु कहां है? तरुतर, पेड़ के नीचे, और कपि डार पर। बंदर कहां बैठे हैं? डाल के ऊपर। राम जी कहां बैठे हैं? पेड़ के नीचे। ते किए आपू समान, उनको अपने समान बना दिया। ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? तुलसीदास जी लिख रहे प्रभु तरुतर कपि डार पर, वो नीचे बैठे हैं, वो बंदर ऊपर डाल पे बैठ के वहां लघु जंका भी कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, ऊपर बैठे। क्यों? ते किए आपू समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निदान। तुलसी कहे इनसे ज्यादा कोई शील निदान हो नहीं सकता। बताओ, बंदरों को भी अपने समान बना दिया, अपने से ऊंचा बना दिया, ये खुद ऐसी अभयता प्रदान कर दी। तो प्रारंभ में ही पशु में इतनी अभयता आ जाती है, और जीव भी भयभीत है तो अभी संबंध तो बना ही नहीं है। अगर जीव भयभीत हो रहा है किसी कारण से तो अभी संबंध बना नहीं उसका।
और मन कैसे लगे, कैसा लगाना चाहिए मन, वो भी इसी श्लोक में बताया। निर्मम अस्य अन अहंकारिता। सबसे पहले तो मैं मेरी नहीं आए। मन लग गया एक बार तो ये नहीं कि अब मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये ना बिगड़े, मेरा वो ना हो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, या ये कहे, ये अपने ही भीतर आ जाए, मेरी सेवा अब सही हो रही है, अब बढ़िया सेवा कर रहा हूं मैं। आपकी कैसी चल रही है, आदमी खुद ही कह देता भक्त आके, महाराज आजकल बहुत बढ़िया सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम क्यों बोलते हो बढ़िया हो रही है? भगवान को बोलने दो बढ़िया हो रही है, गुरु को बोलने दो, संतों को बोलने दो। पता नहीं वहां कैसी हो रही है, लेकिन आदमी खुद ही भैया अच्छी करा। तो निर्माम, सबसे पहले ये ना आए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया। लोग गुरु के पास जाके भी चरणों में बैठ के पहले बता दे, मां प्रभु भगवान हमने वो वहां पे इतना लंगर कराया, वहां पे ये करा दी, यहाँ पे आए थे, ये 1000 कंबल बांट दी, ये टोपी बांट दी, ये कर दी, वो कर दी। ये निर्माम नहीं है, ये सेवा का स्वरूप नहीं है। और अस्य अन अहंकारिता, एक्नॉलेज हो भी ना, भक्त जो है वो डरता है। एक तो मैंने करी ये तो बोलना ही नहीं है, ये पता ना लगे, और दूसरा ये कि पता भी ना लगे कि मैंने, कोई दूसरा भी ना बोले कि ये इसने करी है। ऐसी सेवा होनी चाहिए। हम तो हिसाब मांगते हैं, मैंने इतना किया, तुमने मेरे साथ कैसे किया, और मैं देखो हर वक्त लगा रहा हूं, इनको देखो ये कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, मैं इतना कर रहा हूं, मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं, देखना सारी मैंने सेवा करी और मेरे को ही ऐसे बोल रहे हैं। ये सब हम बोलते हैं ना, गलत, जीरो हो गई आपकी सेवा, खत्म। अब ये पिछली तो खत्म हो गई, आगे देखना, ये नहीं मानी जाएगी। मन क्या दिया, अगर सारा हिसाब चाहिए आपको, तो मन देने का ये तात्पर्य नहीं है। निर्माम अस्य अन अहंकारिता, कुछ नहीं, ना मैं बोलूं और ना कोई और बोले, डरता है जीव, ये भी ना ऐसे नहीं बोले, बुरा लगता है अगर कोई बोल दे यार क्या करा है, करा कुछ है नहीं, और बोल 4 बातें और दी, ऐसे बुरा लगता है व्यक्ति को। तो 3 पॉइंट मेन शरणागति के जो इसमें बताए, एक तो कृष्णाय अर्पित देहस्य, एक तो अपना देह लगे, दूसरा मनसास तत्व स्वरूपत्वम, मन से की जाए सेवा, और तीसरा ना उसमें निर्माम अस्य अन अहंकारिता, उसमें ना मैं अपना मैं करूं और ना मेरा कोई एक्नॉलेज भी कर पाए। किसी ने देख ली, बोल दी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके भीतर ये ना रहे कि भैया जब 4 लोग खड़े होंगे तब देंगे। जैसे आज पीछे वो चलन चल रहा था कि आदमी कुछ देता है तो 4 फोटोग्राफर साथ में लेके जाता है, भैया फिर फोटो खींच लो कि हम कंबल दे रहे हैं। और जिनकी शरणागति कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनको भी भगवान अपनाने को तत्पर है। यही चैतन्य चरितामृत में हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो श्रीमन महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का संवाद है, उसमें श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, जैसे यहां रामानंद राय से पूछेंगे, वहां हरिदास ठाकुर जी से हरि नाम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि नाम आचार्य हैं। इतना क्यों जपते हो? बोले नाम ही तो मेन है, और है क्या? बोलते अच्छा तो तुम जप रहे हो, जो नाम नहीं करते वो। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि जो दूसरे धर्म के भी हैं, वो उनको हराम हराम बोलने की बहुत आदत है। मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं, वो हराम बोलते हैं और मेरे प्रभु हाँ राम सुनते हैं। उनको भी नाम का फल मिलता है। अगर कोई ना ये नहीं करेंगे, ये हराम है, ना ये नहीं, वो बोलते ठाकुर जी इसमें भी हाँ राम ही सुनते, वो ही गिनते हैं वो, और ये सत्य बात है। जो सुन्यारे हैं वो बोलते अरे इतना ग्राम सोना ले लो, इतना ग्राम ले लो, 200 ग्राम 300 ग्राम। बोले भगवान आगे पीछे न देखते, वो तो राम 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 सुन रहे हैं उसका भी। आपने जो सब्जी वाला बोल रहा है हरी मिर्च ले लो, वो उसके मुख से भी हरी सुन लेते हैं। इतने दयालु प्रभु हैं, ये हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं। तो जो नई शरणागत है, उनके कल्याण का रास्ता भी भगवान ने ढूंढ के रखा है कि इनका ऐसे कर लेंगे।
कौन सा ऐसा पाप था जो अजामिल ने नहीं किया था? फिर भी अपने संतों के माध्यम से उसके पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। बार बार वो नारायण का नाम लेता। अंतोगति जब उसकी आई, जब लेने के लिए यमराज आए, तब भी उसने भय से अपने पुत्र को बुलाया नारायण। क्या भगवान को नहीं पता था ये अपने पुत्र को आवाज दे रहा है? पर तब भी विष्णु दूत को वहां पे भेज के वो यमदूतों को हटा दिया, हट जाओ। उसने नारायण नाम ले लिया। बोले आपका नहीं लिया, अपने पुत्र का लिया था। बोले नाम तो हमारा ही है, नाम तो हमारा ही है। कुछ नहीं देख रहे कि क्या नहीं, क्यों नहीं। ये नाम की महिमा है और ये भगवान की कृपालुता है। इतने कृपालु हैं भैया। कोई शरणागत हुआ, अजामिल क्या शरणागत हो गया था ना? अपने पुत्र को बुलाया नारायण नारायण, उन्होंने सुन के उनको कर लिया। अहो बकियम स्तन काल कूटम, विष पिलाने आई, कोई बात नहीं, माता है हमारी, दूध पिला रही है। और ऐसे हरि को भी यदि हम आत्मनिवेदन ना करें तो किसको इस जगत में करें? जीव किसी के तो डिपेंडेंट होना चाहता है, तो ऐसे हरि के क्यों ना हो जाए? क्यों किसी जीव के हो? और जो नहीं है उनको ऐसी मात्र गति मिल रही है, तो जो आत्मनिवेदन कर देगा उसको क्या गति मिलेगी? सोचो। ये तो वो उदाहरण है जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो जो कर देगा उसको क्या बना देंगे? उद्धव बोल रहे हैं तस्माद भवंतम अनवद्यम अनंत पारम। हे ठाकुर जी, आप तो महाकृपालु हो, आप सर्वोच्च हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप अनंत पार हो, मेरा कोई नामो निशान नहीं है। आप सर्वज्ञ ईश्वर हो, मैं अणु हूं, अज्ञ हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप ईश्वर हो, ये सारी दुनिया को आप कंट्रोल कर रहे हो। मेरे बाल सफेद हो रहे, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कोई नियंत्रण नहीं है मेरा कहीं किसी चीज में। आप अकुंठ वैकुंठ दिष्णम, आप तो वैकुंठ में रहने वाले हो। अनंत आपका लोक है, आप तो कुंठा से रहित हो। आप जहां जाते हो वहां पे हर जगह खुशियां फैला देते हो। जहां आप जाते हो वहां आनंद की लहर हो जाती है। निर्विर धीर अहम यो ए ब्रजान अभितप्तो, और मैं तो तपता रहता हूं, हमेशा कोई ना कोई कलेश में लगा रहता हूं। और आप आनंद विग्रह हो, आप जहां जाते हो वहां आनंद दे जाते हो। तब भी नारायणाम नर सखाम सरनाम प्रपद्य, मैं आपको शरणागत होता हूं ये देख के कि आपके अंदर खूबियां ही खूबियां भरी हुई हैं। आप सदा आनंद से भरे हुए हो, आनंद लोक में रहते हो, विभु हो, ईश्वर हो, सर्वज्ञ हो, तब भी आप नर सखा हो। नारायणम नर सखा, जीव को नहीं बोला गया नारायण सखा। जरूरत किसकी है? गरीबी में कौन है? मर कौन रहा है? जीव। और चौड़ा कौन हो रहा है? जीव। और भगवान नारायण होते हुए भी उनको बोला गया आप नर सखाओ। उद्धव जी कह रहे हैं मैं तो ये सोच के आपके चरणों में प्रपन्न शरणागत हो गया हूं आपके। आप क्या व्यक्ति हो यार। यहां मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लौट रहे हैं सुअरों की तरह, लेकिन तब भी आपको पूछने को तैयार नहीं है। आपके पास सब कुछ है, तब भी आप आके यहां सखा बन के उसकी एक एक बात को नोट करके किसी प्रकार से, किसी बहाने से उसको लेके जाने को तैयार हो। आ जा, कुछ भी बोल, किसी भी तरीके से, गलती से मेरा नाम ले ले। जो विधर्मी है वो भी बोलते हैं ना मैं राम का नाम नहीं लूंगा, तो वो बोलते राम तो बोल दिया आपने। हाँ। तो इसी पथ पे अग्रसर होते हुए ये शरणागति के आगे जाएं जहां किशोरी जी बोले ये मेरी मंजरी है। आज मैं बोल रहा हूं मैं आपका हूं, मुझे संभाल लेना, मैं आपका हूं। ये भी स्तुति है, ये प्रारंभ है, यहीं से प्रारंभ करना है। मैं आपका हूं, यही प्रार्थना है हमारी भगवान से कि भगवान मैं आपका हूं। और जब मति सही हो तब तुरंत उसी समय पहुंच के बोल दो मेरी अभी मति सही है, अगले पल का पता नहीं है। फिर मेरी बुद्धि घूम जाए और फिर मैं सकुचाते हुए आपसे छुपते हुए कोई कार्य करने को भागूंगा, आप वहां आके खड़े हो जाना।
मैं आप कहूं भैया बता रहा हूं, अभी इस समय बुद्धि ठीक है, अगले क्षण का पता नहीं है। ये प्रारंभिक अवस्था है। और अंतिम अवस्था क्या है कि किशोरी जी बोले ये मेरी मंजरी है, गुरुदेव बोले ये मेरा शिष्य है। ध्रुव महाराज कहीं गए नहीं, स्वयं भगवान मिलने आए। और जब भगवान उनसे मिलने आए तो नारद जी शोर मचाते, अरे मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है ध्रुव, मैंने इसको मंत्र सिखा के भेजा था, ये मंत्र जिससे आप आए हो ये मैंने बताया था। हालांकि भगवान पहले नारद के पास गए, भगवान तो जानते हैं। ध्रुव वहीं खड़ा रहा, कहीं गया नहीं। नारद जी से भगवान ने आके पूछा, तुमने ध्रुव को मेरा कौन सा स्वरूप बताया है? उन्होंने बोला ये आपका पीताम्बर धरा, आप नीलवर्ण के, 4 भुजाधारी, आपका ये नारायण स्वरूप। अच्छा ये बताया, ठीक है। अब गए ध्रुव के पास। अब ध्रुव लगे अपनी तपस्या में। भगवान ने सबसे पहले क्या किया, एक एक बात समझना, वही बात जो हम बोल, वही भगवान ने सबसे पहले उसका मन खींच लिया। मन में देखा कौन सा स्वरूप का चिंतन कर रहा है, वही स्वरूप बना लिया। और फिर उसका मन खींच लिया। जब मन खींच लिया, मन से अपने विग्रह खींच लिए। जिन विग्रह का वो चिंतन, जिन स्वरूप का चिंतन कर रहा था, वो स्वरूप भी खींच लिया मन से। अब जब मन से वो स्वरूप खींच गया तो ध्रुव छटपटाया कि क्या हुआ। आंख खोली तो सामने खड़े हैं। और यही बात मैं आपको बोल रहा था ना, मन नहीं है, दूसरे का मन निकाल लेते हैं, इसके मन से निकलो। तो गोविंद स्वयं आए जहां ध्रुव खड़े थे। भक्ति में तुम्हें कहीं जाना नहीं है, भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है भक्ति में। तो जहां जाना पड़े वो तो मुक्ति है, मुक्ति में जाना पड़ता है। ठाकुर खुद तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, ये भक्ति की शक्ति है, समझे? कहीं नहीं गए ध्रुव महाराज और कहीं नहीं गए थे प्रहलाद महाराज। बांग्लादेश में पहुंच गए भगवान, हिरण्यकश्यपु के पैलेस में। कोई ऑल्टर नहीं था वहां पे, उसके राक्षस के खंबे में आके खड़े हो गए। कहीं गए थोड़ी थे प्रहलाद महाराज, वहीं डटे थे। भाग थोड़ी रहे थे भैया वृंदावन भाग जाऊं, वहीं बैठे थे। शबरी को तो उनके गुरुदेव बता के गए थे, कहीं जाना मत, यहीं रहना, राम जी यहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात बोलो, समझ रहे हो क्या बोल के गए? तुमने कहीं नहीं जाना शबरी, तुम यहीं रहना, राम जी अपने आप तुम्हारे द्वार पे आएंगे। और आए शबरी के लिए। कहां गई थी शबरी? कहीं भागी थी? कहीं नहीं, वहीं थी, वहीं पे आ गए राम जी। ढूंढते ढूंढते आ रहे, कहां है शबरी? शबरी सबरे जितने वहां पे ब्राह्मण थे, संत थे, ऋषि थे, सब आ गए। अरे 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 भगवान आप आओ, आप आओ, आप हमारे यहाँ ग्रहण करो, वो करो, वो करो। भगवान इधर उधर, आप क्या ढूंढो? बोले शबरी कहां है वो बताओ। बोले आप किसको ढूंढ? शबरी? उसने तो नाक में दम कर रखा है हमारी, हमने तो उसको निकाल दिया बाहर, वो है कहां? वहीं पहुंचे। इन सब ने शबरी का अपमान किया था। तो जिस कुंड में वो स्नान करते थे, वो कुंड जो है वो मल मूत्र पस से भर गया था, और कोई वहां पे ऋषि स्नान नहीं कर पाता था। और उसका इल्जाम वो शबरी को देते थे, क्योंकि तू शबर जाति की यहां पे रहती है, तेरे कारण हमारा ये सारा कुंड गंदा हो गया, आज हम उसमें स्नान भी नहीं कर पा रहे। पर शबरी वहीं डटी रही। बोले गुरुदेव बोल के गए थे यहीं रहना, राम जी यहीं आएंगे। इतनी बातें सुन सुन के भी वहीं पे डटी रही। राम जी आए। राम जी ने वहां पे आके बोला, सब्र आ गए, भैया हम आपकी इतनी वो करते हैं, ये करते हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आए, आप इसके यहाँ ये वो, हमारा भी निवारण करो। बोलो बोलो। बोले सबसे पहले तो हमारा ये कुंड देखो, ये इतना पवित्र कुंड था, इसमें हम स्नान करते थे, और अब ये हो गया। बोले इसको ठीक करना है तो जाओ शबरी जी के चरणों का जल लेके उसमें डाल दो। बड़े कौतुकी हैं ठाकुर जी, ऐसे थोड़े ना कि मेरे भक्त का तुम अपमान कर रहे हो, ये होगा वो सब के सब दम्भ रह गए। क्या आप बोल रहे हो आप? इनके इसके कारण? बोले इसके कारण नहीं हुआ, ये तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने इतने बड़े भक्त का जो अपमान किया, उसके कारण हुआ है। जाओ शबरी जी, शबरी जी चलो 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 अपने चरण। बोले शबरी जी नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी।
शबरी जी के चरणों का जल लेके तुम वहां जाओगे। क्या करें? बोले इनके चरण प्रक्षालन करो अभी, और इनका जल लेके वहां जाओ। राम जी ने ये नहीं कहा मेरे चरणों का ले जाओ, शबरी के जल का लेके जाओ, जाओ उनके चरणों का जल ले, और कुंड सही हो गया। तो शबरी कहीं गई नहीं थी, आए थे भगवान, वहां आए थे। और कहीं नहीं गए, रामानंद राय श्रीमन महाप्रभु पहुंचे हैं वहां गोदावरी पे, और वहां आके श्रीमन महाप्रभु बोल रहे ए रामानंद राय, मेरा मन भाग रहा है इससे गले मिलने को, ये मेरा रामानंद राय है। ये भक्तों की शक्ति होती है, और इसको भक्ति बोलते हैं। ऐसी शरणागति होती है। आज तक कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, कहीं गए नहीं, महाप्रभु खुद स्वयं ढूंढते हुए वहां पे पहुंच गए, और पहली नजर में पहचान लिया। कोई ये नहीं आधार कार्ड नहीं पूछा उसका, भैया दिखाइए तू है कि नहीं है, पता है ये है रामानंद राय। भक्त बोले कि भैया हम खूब भजन कर रहे हैं, पर पता नहीं भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आखिरी में पता लगेगा जब शरीर छूटेगा कि हम उसके एलिजिबल थे या नहीं थे, हैं या नहीं है। बोले नहीं, अभी पता लग जाएगा। किसी संत महात्मा ने आज तक क्या आपके लिए कहा है कि ये मेरा है? अगर कहा है तो एलिजिबल हो, और नहीं कहा तो अभी तक नहीं हो। आपके गुरु ने बोला हो ये मेरा शिष्य है, किसी संत महात्मा ने बोला हो हाँ ये मेरा निजजन है, हाँ ये मेरा दास है। अगर ऐसा हो जाए, ये जीवन की उपलब्धि है, जीते जी पता लग जाएगा हाँ एलिजिबल है ये धाम जाने के। तो जैसे हवाई जहाज में 2 पायलट होते हैं, श्रीमन महाप्रभु के भीतर भी किशोरी जी भी बैठी हैं, श्याम सुंदर भी बैठे हैं। किशोरी जी का मन हुआ जाके तुरंत विशाखा सखी को आलिंगन कर ले, लेकिन श्याम सुंदर जो हैं तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वसिया। मन तो भागा है, पर अब कृष्ण आ गए, और कृष्ण क्या है? तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वासिया। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। नजरें दोनों की मिल रही हैं, वो भी देख रहे हैं यही रामानंद राय, और रामानंद राय ने भी दूर से देख लिया यही अपूर्व सन्यासी। इतने सारे सन्यासियों में इतने सारे वैदिक ब्राह्मण तो अपने ही साथ आए हैं, सबके बीच में उन्होंने भी उनको देख लिया यही अपूर्व सन्यासी, वो भी उनको देख रहे हैं यही रामानंद राय। तो दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं। अभी श्रीमन महाप्रभु उनको पहचाने, बोले यही रामानंद राय। अब रामानंद राय पहचान गए, बोले रामानंद यही अपूर्व सन्यासी रखिया। अगली बारी अब हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो करी जो श्रीमन महाप्रभु ने बोला ये है। अब उन्होंने क्या भगवान के क्वालिटी देख के, क्या भगवान को देख के पहचाना, ये अपूर्व सन्यासी कैसे हैं, ये अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। जय राधा।